शुरुआत करते हैं हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीटों से जहां तीसरे चरण में चुनाव हुआ। यहां पर सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में एक सीट सौंप दी गई है। हाथरस की एक सीट पर सपा के गठबंधन को कामयाबी हासिल होगी। वहीं बसपा का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बसपा के साथ साथ कांग्रेस भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हैं वो राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार सौंप चुका है। हाथरस की 2 सीटों पर बीजेपी तैनात होगी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं बसपा और कांग्रेस का फिरोजाबाद में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दोनों ही पार्टियां खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की सर्वे में 2 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। एटा जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सपा के गठजोड़ को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सपा के गठजोड़ को 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस का यहां भी सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट। और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार 3 सीटें हैं वो सौंप चुका है। इसके अलावा कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सपा के गठजोड़ को 1 सीट है वो राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है। जबकि बसपा और कांग्रेस का यहां भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट। और भारतीय जनता पार्टी को यहां की 2 सीटें हैं वो राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट अपडेट सर्वे के अनुसार 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटें जो काफी महत्वपूर्ण भी है, यहां से कई जो वीआईपी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें हैं वो सट्टा बाजार सौंप चुका है। इसके अलावा मैनपुरी में बसपा और कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार कब्जा है वो कर सकती है। फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। बसपा का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट। तो वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ फर्रुखाबाद में हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 3 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। इसके अलावा कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर एसपीआरएलडी के गठजोड़ को 1 सीट है वो सौंप दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस का यहां भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ, दोनों पार्टियां खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां की 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। इटावा जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बसपा यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। मायावती की पार्टी बसपा यहां पर 0 पर तैनात है। तो वहीं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ पूरी तरह से होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 2 सीटें हैं वो यहां की सौंप दी गई है। इसके अलावा औरैया की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है, सुपड़ा साफ पूरी तरह से। बसपा और कांग्रेस भी पूरी तरह से 0, बसपा और कांग्रेस को भी 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मजबूत बताते हुए तीनों की तीनों सीटें हैं वो सौंप दी गई है। बीजेपी 3 सीटों पर कामयाब होगी। इसके अलावा कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट पर कामयाबी मिलने का अनुमान है। तो वहीं बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां की 3 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। कानपुर देहात की 4 सीटों में से 3 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय और मजबूत चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। इसके अलावा कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें दी गई है। एसपी और आरएलडी के गठजोड़ को 2 सीटें सौंप दी गई है। बसपा और कांग्रेस यहां पर किसी भी तरह से अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कानपुर नगर जिले की 10 में से 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को सट्टा बाजार की सर्वे में 1 सीट सौंप दी गई है।
तो वहीं बसपा और कांग्रेस जालौन में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं जालौन की 2 सीटें बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में डाल चुका है। झांसी जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सपा के गठबंधन का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। सपा के गठबंधन को 0 सीटें दी गई है। बसपा और कांग्रेस भी झांसी की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें दोनों पार्टियों को। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। झांसी की चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीट, यहां भी सपा का गठबंधन खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस को भी 0 सीट सौंपी गई है। सट्टा बाजार के अनुसार बसपा और कांग्रेस का यहां भी सुपड़ा साफ हो चुका है। हमीर बीजेपी की तरफ बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ललितपुर की सौंप चुका है। इसके अलावा हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 1 सीट पर कामयाबी मिलने का अनुमान है। एसपी और आरडी को 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस का हमीरपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो सीएम योगी के खाते में डाल दी। और वहीं महोबा की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सपा के गठजोड़ को 0 सीट सौंपी गई है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव, अनेकों कई पार्टियों के साथ साथ बसपा और कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें इन सभी को दे दी गई है। तो वहीं महोबा की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ओवरऑल तीसरे चरण में सपा के गठजोड़ को 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। तीसरे चरण में 59 सीटों में से 16 सीटों पर एसपीआरडी का गठबंधन है वो कामयाब हो सकता है। वहीं बसपा और मायावती को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में दे रहा है। बसपा खाता खोलने में तीसरे चरण में भी कामयाब नहीं होगी। वहीं कांग्रेस भी तीसरे चरण में खाता खोलने में कामयाब होती हुई राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दिखाई नहीं दे रही है। तीसरे चरण में कांग्रेस को 0 सीट है वो सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में 43 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 43 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है, जबकि पिछली बार यहां पर 49 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा है वो बता दिया है। मोदी योगी की जोड़ी तीसरे चरण में प्रचंड जीत दर्ज करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि सपा और आरएलडी के गठबंधन को भी मजबूती मिल रही है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। फिलहाल राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार यूपी का सीएम कौन होगा, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ, अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।